वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 10 जनवरी और 10 जनवरी 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज बात करेंगे बीड़ घास फुलिया खुर्द संरक्षण रिजर्व 18वां कंजर्वेशन रिजर्व, राजस्थान विश्वविद्यालय का 77वां स्थापना दिवस और राजस्थान के 3 शहरों से 5G नेट इंटरनेट सेवा का शुभारंभ। पढ़ते हैं रोज डेली, आपको 8:15 या 8:30 पर क्लास मिलती है। संडे के वीकली क्लास और महीना खत्म होने के बाद मंथली क्लास। तो आज की क्लास सभी विद्यार्थियों को सुबह की गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास एक बार सेशन को आप सारे विद्यार्थी लाइक जरूर करोगे, शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपका जो हमारे साथ सहयोग है, एक कारवां जो चलता है वो आपके एक लाइक बटन से। लाइक करोगे तो आपको हमें ये लगेगा कि हमारे साथ जितने विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, मंजिल तक पहुंचने के लिए हमने उनका थोड़ा सा भी अगर सहयोग दिया है तो हमारे साथ सहयोग वो करेंगे। तो स्टार्ट करें 10 जनवरी 2023 की महत्वपूर्ण क्लास। आज हम यस्टरडे डोज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कल पूरा का पूरा मैंने आपको जितने भी सीईटी के चारों पारियों में करंट के क्वेश्चन आए थे वो मैंने बताए थे। तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, बीड़ घास फुलिया खुर्द संरक्षण रिजर्व जो 18वां कंजर्वेशन रिजर्व बना है, ये किस जिले में? जी बिल्कुल, अब तक हमने 16 कंजर्वेशन रिजर्व पढ़े थे, अब हो चुके हैं 18। कितने? 18 हो चुके हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार की वन्य जीव अभयारण्य जो साइट है उस पे टोटल दिखाए जा रहे हैं 18। ठीक है, पता नहीं कब बना दिया, हमें पता ही नहीं चला। तो बीड़ घास फुलिया खुर्द संरक्षण रिजर्व जो 18वां कंजर्वेशन रिजर्व बना, यह किस जिले में है? भीलवाड़ा। अबरक नगरी आयताकार आकृति का भीलवाड़ा, ये देख सकते हैं, ये वो जंगल है। कौन से? बीड़ घास कहते हैं ना अपने, बीड़ क्या घास, बीड़ घास फुलिया, ये क्षेत्र है। तो राजस्थान में वर्तमान में 18 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं, पॉइंट नोट कर लेना। 18वां कंजर्वेशन रिजर्व बना है बीड़ घास फुलिया खुर्द संरक्षण रिजर्व जो भीलवाड़ा केंद्र है, और 17वां कंजर्वेशन रिजर्व शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व 12 केंद्र है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब 16वां और 15वां बना था, इतनी बार पेपर में आए थे, तो ये फिर आएंगे। 16वां रणखार के जंगल जालोर और 15वां शाहबाद के जंगल 12। तो इंपॉर्टेंट बनेगा। कौन कौन सा? 18वां कंजर्वेशन रिजर्व बीड़ घास फुलिया खुर्द संरक्षण रिजर्व भीलवाड़ा केंद्र है, और 17वां बन गया शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व 12। तो ये मैं आपको सारी चीजें जो अपनी संडे के दिन क्लास होती है उस दिन बूस्टर डोज के ये क्वेश्चन होते हैं तथ्य के, वो भी मैं आपको करवा देता हूं। तो बार बार आप रिवीजन करते रहे, अभ्यास करते रहे, आप मंजिल तक पहुंचेंगे। दूसरा पर्सन, तैयार हो जाइए मस्त, और अब और स्पीड से हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ रहे थे, अब और स्पीड से आगे बढ़ना है। 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के किन शहरों से 5G का मतलब 5 जनरेशन इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया है? तो कहां से? 3 जिले आपको याद रखने हैं, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, 3 जिलों से 5G की शुरुआत हो चुकी है। ये देखो, कौन सी कंपनी? जियो का, जियो जी भर के नाउ अवेलेबल इन राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद इसकी शुरुआत की है। अब देखो 5G की शुरुआत हो चुकी है, और जियो नाम से ही पता चला, जियो और जीने दो। अब पहले क्या होता था, जब कीपैड फोन होते थे तो छोटे छोटे रिचार्ज आते थे, 10 रुपए का कार्ड होता था, 20 रुपए का कार्ड खोद खोद के, और 6 रुपए आते थे, 7 रुपए आते थे। तो भी बड़ी मुश्किल होती कि यार इतने पैसे लगे। फिर 35 रुपए का रिचार्ज, 39 का, फिर 99 करते करते अब 240 250 पर पहुंच गए। 1.5 GB 28 दिन, 2 दिन और खा जाते हैं। और इतनी जीने की आदत डाल दी, इतनी आदत डाल दी। अब अगर महीने का 500 रुपये अगर 1.5 GB 28 दिन का देंगे ना, तो भी करवाएंगे, इतना जीना हो गया। तो जियो जी भर के 5G आ गया, तो क्यों उतनी सराटे से तेज जाएगी। आज जो 1.5 GB डाटा है वो अब शाम तक नहीं चलता, और कई तो 1.5 GB डाटा या 2 GB डाटा जब तक नहीं समाप्त होता छोड़ते नहीं है मोबाइल को भी। बच गया भी हमारा नुकसान है, और जे कहीं 200 MB बच गया तो कहीं कंपनी वाला ही ना ले जे खाली करके, चाहे कितनी आंखें खराब हो जाए, चाहे टाइम खराब हो, लेकिन उस 200 GB को खत्म करके सोएगा वो। ठीक है, अब 5G आ जाएगा तो जीबी तो बटन हाथ रखते ही पानी की तरह पिएगा, डाटा जाएगा। तो ये 5G की शुरुआत और हो चुकी है। बस पेपर दे लो फटाफट, उसके बाद में यही काम करना है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो ये हो चुकी है शुरुआत। सीएम गहलोत ने 7 जनवरी 2023 को जयपुर में भामाशाह टेक्नो हब से
राजस्थान के 3 शहरों में 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया। रिलायंस जियो की सेवा जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में उपलब्ध होगी। और इसी माह कह रहे हैं कि कोटा में और फरवरी में बीकानेर और अजमेर में भी 5G सेवा शुरू हो जाएगी। अब कई जगह तो 5G है और कई जगह तो ऐसी कंडीशन आ रही है कि 2G नहीं चलता बेचारा, 2G की कंडीशन आ रही है। कई विद्यार्थी तो मैंने देखे हैं एक जगह से 5-5 किलोमीटर दूर जाके वीडियो डाउनलोड करते हैं। आगे आगे चलते जाओ, वही बात, जो गरीब है वो गरीब की तलहटी में जाता जाता है, अमीर और जाता है। जिसके पास 4G था वो 5G में गया, जिसके पास अभी 2G था 2G नहीं चल रहा है। कई ऐसी जगह नोट लगा के 24 अक्टूबर 2022 को रिलायंस जियो ने राजस्थान में नाथ द्वारा राजमहल से 5G की शुरुआत की थी। नोट कर लेना पॉइंट, 24 अक्टूबर 2022 को रिलायंस जियो ने राजस्थान में नाथ द्वारा राजमहल से 5G की शुरुआत की थी और ये 7 जनवरी 2023 को जयपुर, जोधपुर और उदयपुर से। ठीक है, प्रश्न आपने सीएटी के अंदर और एग्जामों में देख लिए होंगे, बहुत शानदार तरीके से प्रश्न आते हैं। 2-3 प्रश्न आपको अपवाद भी आएंगे तो उनसे घबराना नहीं है, वो छोड़ने वाले भी होते हैं। वो मैंने आपको बता दिया, भूतों प्रेतों को दान करने वाले होते हैं, तो सारे नहीं होते। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस क्लास देख रहे हो ना सुबह की, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्वेश्चन से साल पुराना होना तो भी आपके दिमाग में आ जाएगा। और इसके लिए रीट के विद्यार्थियों के लिए मैंने एक मुहिम शुरू कर दी। अभी आपको इच्छुक विद्यार्थी राजस्थान करंट अफेयर्स 30 टेस्ट में सुपड़ा साफ, इसमें कोई भी हो तृतीय श्रेणी भर्ती के लिए जितनी भी चाहे आपकी फ्लैगशिप योजना वगैरह और पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वगैरह सब दूंगा, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, कैसे आपको हैंडल करना है, और सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पेपर में मिले। 30 टेस्ट का मतलब है 30 का मतलब 30 मत समझना, हो सकता है मैं 50 दे दूं, 70 टेस्ट दे दूं, आपको टेस्ट डाले जाएंगे, बस टेस्ट करते जाना आप खूब सारे इसमें। तो ये ज्वाइन कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एक एक चीज से वाकिफ होना है। बूस्टर डोज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रश्न पक्का एग्जाम में आएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर में हाल ही में 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की वर्चुअल आधारशिला रखी। कब है? 3 जनवरी को। 3 और 4 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अपने राजस्थान के दौरे पे थी। क्योंकि आपको पता है अभी प्रश्न आया किसमें, सीएटी में, कि राजस्थान के दौरे पर सितंबर 2022 में किस देश का प्रधानमंत्री रहा? शेख हसीना। सेकंड ग्रेड पता नहीं वन रक्षक में क्वेश्चन पूछा कि किस देश की प्रधानमंत्री अभी अजमेर दरगाह पर जियारत करने के लिए आई थी? शेख हसीना। तो राजस्थान में कोई प्रवेश कर गया ना, कोई नेता बड़ा, वो क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो राजस्थान की सीमा को आप सारे घेरे हुए हो, ध्यान रखना, अंदर आते ही बस याद रख लेना। 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर परियोजना की वर्चुअल आधारशिला रखी। सरकारी स्वामित्व वाली ऊर्जा फर्म SJVN लिमिटेड द्वारा अपनी सहायक कंपनी SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसका नाम है SGEL, के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। और राजस्थान में जिला बीकानेर के बंदरवाला गांव, ये सोच लेना भी गांव पूछा जा सकता है, सीधे खरीदी गई 5000 एकड़ जमीन पर विकसित की जा रही है। कौन सा? बीकानेर के बंदरवाला गांव के अंदर। ये पॉइंट नोट कर लेना, हो सकता है सीधा ये आ जाए। कितने मेगावाट की? 1000 मेगावाट की। किस कंपनी के द्वारा? SJVN की का सहायक कंपनी है कौन सी? SJVN यानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, SGEL। और किसने उद्घाटन किया? द्रौपदी मुर्मू जी ने। कहां से? जयपुर से। किस प्रकार? वर्चुअल। इतनी चीजें अगर आपने पढ़ ली, करंट का सुपड़ा सा। तीसरा प्रश्न, 8 जनवरी 2023 को बांसवाड़ा में माही महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई? बहुत ही शानदार प्रश्न है। 8 जनवरी 2023 को बांसवाड़ा में पढ़ते हैं माही, क्योंकि बांसवाड़ा जो बांसवाड़ा जिला है और इधर डूंगरपुर जिला है, माही नदी प्रवेश करती है। तो माही महोत्सव इस महीने में बनाया जा रहा है। 8 जनवरी को शुरुआत की हमारे राजस्थान के जनजातीय मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया के द्वारा। तो बांसवाड़ा में माही महोत्सव की शुरुआत जे अर्जुन राम जी बामनिया, इन्होंने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। तो प्रश्न आ गया माही महोत्सव बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा में परंपरागत माही महोत्सव जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। बांसवाड़ा के बारे में थोड़ी सी बात जरूर करना, क्योंकि बांसवाड़ा जिला राजस्थान का दक्षिणतम जिला है। बहुत ही शानदार, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वास्तव में क्या जिले हैं। इच्छा रहेगी कि जल्द ही इधर बांसवाड़ा और डूंगरपुर हम पहुंचे, आप सभी विद्यार्थियों से मिलें, एक ख्वाहिश रहेगी। बांसवाड़ा जिला प्रदेश में मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? बांसवाड़ा। अभी सीएटी में प्रश्न आया था कि मक्का किस जनजाति की जो खाद्यान्न है, तो भील जनजाति का ये प्रश्न आया। बांसवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा जनजाति प्रतिशत सबसे ज्यादा बांसवाड़ा का है, 2 नंबर पे डूंगरपुर। ठीक है, ये ध्यान रखना। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा के गराड़िया में अनास नदी पर एनीकट व पुल बनाने के लिए 182.56 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी। यह भी सेकंड ग्रेड में आया था।
बांसवाड़ा में 25 करोड़ की लागत से वेद विद्यापीठ की स्थापना प्रस्तावित है। नोट कर लेना, वेद विद्यापीठ की और कहाँ स्थापित होगी? ये गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में होगी। बांसवाड़ा जिले के कालाखुंटा, तामेसरा, रूपाखेड़ी में मैग्नीज और एक लीलवाणी या मैग्नीज के भंडार की खोज हुई है। हर पेपर में इस खनिज से प्रश्न आ रहा है। बांसवाड़ा, राजस्थान, बांसवाड़ा जिले द्वारा पोषण स्वराज अभियान की शुरुआत की गई है और अभी जो योजनाओं के लिए वो ऑपरेशन वो भी चलाया गया है। बांसवाड़ा के समाई माता मंदिर क्षेत्र को इको टूरिज्म बनाने की घोषणा हुई है और बांसवाड़ा में सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण शुरू किया गया है। तो माही नदी आती है, माही बजाज सागर बांध। बाकी जीके की बात नहीं करूंगा, करंट का नाम है तो करंट से जुड़ी मैं इतनी बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये सारी चीजें जो हमारी पुस्तक आती है, जो जैसे अभी वार्षिका का ये, तो उसमें मैंने डाल दी। चौथा प्रश्न, जयपुर की सुनीता धोबी ने राजस्थान जूनियर सब जूनियर पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता के किस खेल में गोल्ड जीता? बस इतना याद रखना है, सुनीता धोबी जयपुर की है, पावर लिफ्टिंग की, पैरा पावर लिफ्टिंग की खिलाड़ी है, इन्होंने जीता गोल्ड। बस इतना ही है, ज्यादा आपको जो चीज नहीं है, क्योंकि अगर खेल खिलाड़ी, पहली बात तो ये एग्जामिनर खेल खिलाड़ी जो बहुत कम प्रश्न पूछता है, और जिस दिन पूछ लिया ऐसा पूछेगा कभी देखा नहीं। सुनीता धोबी पावर लिफ्टिंग। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, हाल ही में राजस्थान सरकार ने 100 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में यूनिवर्सिटी स्तर का इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा की है? जी बिल्कुल, राजस्थान सरकार ने 100 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में यूनिवर्सिटी स्तर की, यानी यूनिवर्सिटी नहीं होगी, विश्वविद्यालय नहीं होगा, लेकिन उसके स्तर का इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा की गई है, तो वो की गई है जयपुर के अंदर। देखो, यूनिवर्सिटी का मतलब क्या हो गया, विश्वविद्यालय का मतलब क्या हो गया। अगर विश्वविद्यालय खोला गया तो उसके नीचे बहुत सारे कॉलेज काम करेंगे ना। भी मान लो अपने कोई जैसे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, उनके नीचे कॉलेज काम करते हैं। लेकिन ये ऐसा होगा कि इसका स्तर यूनिवर्सिटी का नहीं होगा, सिर्फ ये इंस्टीट्यूट स्तर का होगा, इसके नीचे कोई कॉलेज नहीं होगा, यानी कॉलेज से संबंधित कुछ नहीं होगा। तो ये खोला जाएगा जयपुर के अंदर। तो देखिए, राजस्थान सरकार 100 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में यूनिवर्सिटी स्तर का इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोलने वाली है। कहां पे? जयपुर में यूनिवर्सिटी स्तर का इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोलने वाली है। यह राज्य का पहला ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट होगा जो यूजी पीजी से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई के लिए अपना सिलेबस तैयार करेगा और डिग्री भी देगा। सरकार इसे 23 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में पेश कर सकती है। कोटा और बीकानेर में पहले टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ही अपने कहते हैं ना तकनीकी विश्वविद्यालय, एक कोटा में है, एक बीकानेर में। संविधान के एक्ट का प्रारूप बिट्स पिलानी के डायरेक्टर प्रोफेसर सुधीर कुमार और आईआईएससी जो बेंगलुरु के प्रोफेसर हैं एनसी शिव प्रकाश की कमेटी ने तैयार किया। तो ये क्वेश्चन बन गया अपने आप में। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट किस स्तर का? यूनिवर्सिटी स्तर का। कहां खोलेंगे? जयपुर में। कितने करोड़ की लागत से? 100 करोड़ की लागत से। तो ये पूरा आपका मामला सेट हो गया। छठा प्रश्न, 8 जनवरी 2023 को राजस्थान विश्वविद्यालय का 32वां तो दीक्षांत समारोह बनाया गया और कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? नोट कर लेना, क्योंकि अभी ताजा वन रक्षक के अंदर जो इनका 75वां स्थापना दिवस मनाया गया था राजस्थान विश्वविद्यालय का, वो पेपर में आ गया। अभी ताजा 75वां स्थापना दिवस बनाया गया था, वो पेपर में आ गया। जाहिर सी बात है ये भी आएगा, क्योंकि हमारा पहला देश राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय कहां पे है? जयपुर में। कब? 8 जनवरी 2023 को 32वां दीक्षांत समारोह बनाया गया और कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? 77वां स्थापना दिवस बनाया गया। ये देखिए, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, अब बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। विश्वविद्यालय के जो चांसलर होते हैं ना, चांसलर मतलब कुलाधिपति हमेशा राज्यपाल होता है। वो जो कुलपति होते हैं ना, कुलपति, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं राजीव जैन, इनको कहते हैं वाइस चांसलर, वीसी यानी वाइस चांसलर। और ये जो चांसलर होते हैं ये कुलपति, ठीक है, कुलाधिपति होता है राज्यपाल। जो विश्वविद्यालय होंगे, राज्य के विश्वविद्यालय, उनका कुलाधिपति राज्यपाल होगा, जो केंद्रीय होंगे उनके राष्ट्रपति होगा, और जो विधि विश्वविद्यालय होंगे उनके हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो ये चीज आपको याद रखनी है। देखो, 8 जनवरी 2023 को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का 32वां तो दीक्षांत समारोह बनाया गया और 77वां स्थापना दिवस समारोह बनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि थे राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र थे, और इनके कुलपति कौन है? प्रोफेसर राजीव जैन। इतनी बात आपको याद रखनी है। और बूस्टर डोज देखिए, एक चीज याद रखना, विद्यार्थियों को चिकित्सा सहायता देने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय है। 7 नंबर, 10 से 13 जनवरी तक अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान को इसकी मेजबानी कितने साल बाद मिली है? स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एग्जामिनर दे न दे वो उसकी मर्जी है, वो किस प्रकार का। तो 10 से 13 जनवरी यानी आज से स्टार्ट हो गया तक अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी, चाहे वो लोकसभा के हैं राज्यसभा के हैं, वो सारे अधिकारी राज्य में आयोजित किया जाएगा। और राजस्थान को इसकी मेजबानी कितने साल बाद मिली है? 11 वर्ष बाद। कितने? 11 वर्ष बाद। जैसे 66 साल बाद वो स्काउट गाइड जम्बूरी की मिली है ना, वैसे ही। तो जयपुर में 10 से 13 जनवरी तक अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 11 साल बाद प्रदेश को इसकी मेजबानी मिली है। इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। अब देखो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का पूरा सीएटी के अंदर क्वेश्चन पूछा है, इनका जिला कौन सा है, लोकसभा वगैरह सब पूछा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित देश भर के पीठासीन अधिकारी आएंगे। नोट याद रखना, दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, याद रखना, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है? जोधपुर के अंदर। कहां पे? 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन जोधपुर में। तो याद रखना कब तक चलेगा? 15 जनवरी तक चलेगा। इसकी थीम याद रखना, विकासशील राजस्थान उद्यमशील राजस्थान। विकासशील राजस्थान उद्यमशील है कौन सा? 33वां। और अब मैंने एक मुहिम स्टार्ट कर दिया कि अब तक जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया रोज एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको। जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया और फिर वन रक्षक में है। यानी पहले आज तक जीके वो रिपीट होता था, अब करंट के प्रश्न भी रिपीट होने लगे, लेकिन थोड़ा सा नजरिया उनका बदल देते हो, ठीक है, आईना बदल देते हैं, क्वेश्चन उसी से संबंधित होता है। तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की THDC इंडिया लिमिटेड यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट की सौर बिजली परियोजना लाने के लिए समझौता किया। इसमें 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है। इसमें जो THDCIL की 74% और अपने राजस्थान की RRECL की 26% हिस्सेदारी होगी। तो अब रोज हमने इस प्रकार के क्वेश्चन को रोज करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा 2-3 मिनट ज्यादा लग सकती है, लेकिन आपको मैटर इतना मिलेगा कि क्वेश्चन आपके सीधे, बस फायदा आपको लगातार मिला। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था हमारा कि राजस्थान का कौन सा जिला प्रदेश में लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में शीर्ष पे है? तो उत्तर था हमारा बाड़मेर। कौन था? बाड़मेर। अब आपके लिए क्वेश्चन, राजस्थान के पहले जनजाति बालक हॉकी एकेडमी कहां स्थापित की गई? ये प्रश्न अभी सीएटी में आया है, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज देखो, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य कौन थी? शारदा भार्गव। और अपनी विधानसभा की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? महिला सदस्य यशोदा देवी, ठीक है। और लोकसभा की पूछे, गायत्री देवी। सहजोबाई का संबंध चरणदास जी संप्रदाय, ठीक है, चरणदास जी की ये शिष्य थी। श्यामपुरा और भाट नहरें किस झील से निकलती है? जयसमंद झील से। किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ अजमेर स्थापित हुआ? देखो 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने वर्धा से की थी, और फिर 1920 में इसको स्थानांतरित कहां कर दिया? अजमेर में। मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की थी? शंभू सिंह ने। और इजलास खास की स्थापना की थी किसने? सज्जन सिंह ने। कितनी बार क्वेश्चन आगे पता नहीं। और इनके दरबार में रहते थे श्यामल दास, जिन्होंने वीर विनोद ग्रंथ लिखा था। तो जो शंभू सिंह है और सज्जन सिंह से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, खूब सारे प्रश्न आते हैं दोनों से। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट रोज ये सीएटी में फिर आए हुए हैं। बूंदी स्थित रंग महल का निर्माण किसने करवाया? एक तो बूंदी में चित्रशाला है और एक रंग महल, दोनों को अच्छे तरीके से याद रखा। प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण और सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? हो सकता है आपने सुना नहीं हो, लेकिन अब एग्जाम में रिपीट होगा ये प्रश्न, राजस्थान के। मुगल सम्राट शाहजहां के समय प्रसिद्ध नाहर नृत्य कहाँ आयोजित हुआ? ये बार बार प्रश्न आ रहा है, कई बार देख लिया, कहाँ होता है? अब देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किस राजा ने की थी? और किस जिले में जिप्सी फेरम मर्दा निकलती है? रेवेरेना, जिप्सी फेरम, ये रिपीटेड प्रश्न है सारे, बस इनको पढ़ते जाओ। और ये यस्टरडे और नेक्स्ट डोज ये बहुत काम की है, आप पढ़ते जाइए लगातार। हो सकता है शायद 1-2 मिनट का वीडियो आज बड़ा हो गया होगा, क्योंकि आज क्वेश्चन काफी थे ना। एक तो आप नानक क्लासेस पे सूचना प्रौद्योगिकी शैक्षिक परिदृश्य की टेस्ट सीरीज चल रही है, कोई विद्यार्थी लेना चाहता है जरूर लें। 3rd ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, और ये बुक हमारी दोनों बाजार में उपलब्ध है। स्पेशल रीट
चाहे हो चाहे सीएटी का सीनियर सेकेंडरी का हो, ये बुक जरूर ले लेना भाई। करंट का अगर 10 प्रश्न आ गए तो 9 आपको इस पुस्तक से बाहर नहीं मिलेंगे। जनवरी से दिसंबर 2022 और पूरे साल का पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो रीट का विद्यार्थी है, चाहे वो सीएटी का है, चाहे एलडीसी का है। और ये ब्रह्मास्त्र बाजार में उपलब्ध है। ब्रह्मास्त्र आपने देख ली होगी कैसे छोड़ा गया। तो नई मुहिम मैंने स्टार्ट कर दी। कोई विद्यार्थी अगर इच्छुक है, 30 टेस्ट में सुपड़ा साफ, फीस माज 60 रुपए में पूरी टेस्ट सीरीजें, इतने प्रश्न की टेस्ट सीरीज आप करंट की कर लेना तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और ये बाजार में हमारी पुस्तक आ रही है 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस पर 6 से 12 की वन लाइनर आरबीएससी बुक, इससे बाहर कुछ नहीं। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता देखो आपको मिलनी है अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।